राधे राधे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत की कहानियाँ। आज की कहानी है माँ की बेटी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नहीं भव्या, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, भले ही बोलने वाला मेरा पति ही क्यों ना हो। आराध्या गुस्से और दुखी में बोली। देखो आरू, शादी के बाद बेटी ससुराल की होती है, मायके की नहीं। भव्य उसे समझाते हुए बोला। तो मैंने आज तक कभी ससुराल की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा क्या? मैंने हमेशा तुम्हारे माँ बापा को अपने माँ बाप की तरह रखा, तुम्हारे भाई बहनों को हमेशा प्यार दिया। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर वो तुम्हारी जिम्मेदारी है आरू, तुम्हारी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वाह क्या बात है भव्य, वैसे तो बेटा बेटी के बराबर होने का दम भरते हो, पर दूसरी तरफ ये भी बोलते हो कि माँ बेटी की जिम्मेदारी नहीं है। आराध्या व्यंग कसते हुए बोली। शादी के बाद बेटी ससुराल की होती है। भव्या भी गुस्से में आ गया। तो क्या उसके माँ बाप उसके लिए मर जाते हैं? भव्या, मैंने शादी से पहले ही अपनी शर्त रखी थी कि मैं अपनी माँ की हर जिम्मेदारी उठाऊंगी। उनका बेटा भी मैं हूँ और बेटी भी मैं। तो ये बात उस वक्त क्यों नहीं बोली तुमने? मैंने सोचा था तुम समझ जाओगी बाद में, और शायद तुम्हारा भाई भी सुधर जाए। भव्य नजरें चुराता हुआ बोला। हाँ, तुमने सोचा होगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूंगी, जैसे कि तुम अपने माँ बाप से मुंह फेर लेते हो। कह आराध्या अंदर कमरे में चली गई और भव्य अपने ऑफिस। आराध्या और भव्य की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों के 1 साल की प्यारी सी बेटी थी, नियति। आराध्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता एक बेहद गैर जिम्मेदार इंसान थे। उन्होंने ना तो अपनी पत्नी का ख्याल रखा, ना ही कभी अपने बच्चे का। आराध्या का बड़ा भाई भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही था। वो भी एक लापरवाह और शराबी का किस्म का व्यक्ति था। आराध्या को उसकी माँ ने सबके विरोध के बावजूद पढ़ाया लिखाया। उच्च कल की महिला होते हुए भी उन्होंने दूसरे के घरों में बर्तन धोने तक का काम किया, मगर आराध्या की पढ़ाई में कोई कमी ना आने दी और उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आराध्या की जब एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी लग गई, तो उसका वहीं अपने साथ काम करने वाले भव्य से रिश्ता तय हो गया। हालांकि दोनों का प्रेम विवाह था, पर दोनों ही तरफ से घर वाले इस शादी में सम्मिलित हुए और धूमधाम से उनकी शादी हुई। आराध्या शादी से पहले ही भव्या से कहा करती, हमें मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं। तुम भले ही मेरे लिए अच्छे पति मत बन पाओ, मगर मेरी माँ के लिए अच्छे दामाद जरूर बनना। उन्हें कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई, अब मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ। और भव्य उसके हर सपने पूरे करने के वादे करता है। आज वही भव्य आराध्या की माँ को इलाज के लिए रखने से मना कर रहा था। आराध्या रोते रोते सोच रही थी, मैंने कितनी मेहनत से इस घर को घर बनाया, आज वही घर मेरा नहीं है। अपनी माँ को कुछ दिन के लिए नहीं रख सकती? मेरी माँ ने क्या नहीं किया मेरे लिए, और मैं आज उन्हें अकेला छोड़ दूं, खुद यहाँ आराम से रहूं, और मेरी माँ वहाँ बीमार है, कोई देख रेख वाला नहीं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। रात को खाने के बाद एक बार फिर आराध्या ने भव्या से पूछा, भव्या आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है कि मेरी माँ यहाँ आकर कुछ दिन रह जाए? देखो, ये मेरा घर है और मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। भव्य तनक कर बोला। ओहो, तो ये मेरा घर नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा भी तो अब यही घर है। भव्य बात को पलटते हुए बोला। नहीं भव्या, अगर ये मेरा घर होता
तो मैं अपनी माँ को यहाँ बेझिझक ला सकती थी। देखो, माँ बेटी की ससुराल में रहती शोभा नहीं देती। भव्या, हमारे भी एक बेटी है, और कल को अगर हमारे दामाद भी हमारे लिए इसी तरह सोचे तो, हाँ, तो मैं अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनूंगा। मेरी माँ बोझ नहीं है मुझ पर। आराध्या गुस्से में चीखी। तुम तो कहना चाहते हो, मैं समझ गई उसे। तुम कितने पाखंडी हो भव्या। अपनी बीवी से तो उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारे मान सेवा करे, पर दामाद होने की तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? दामाद का रिश्ता सिर्फ लेने भर का होता है। अरे, अगर बेटा देकर बहू मिलती है तो बेटी देकर दामाद भी मिलता है। फर्ज दोनों का होता है। पर तुम जैसे पाखंडी लोगों ने रिश्तों के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। देखो आराध्या, तुम पहले शांत हो जाओ। अभी तुम देखो ना, हमारे खुद के कितने खर्चे हैं ऑलरेडी। क्या हम नया खर्चा उठा पाएंगे? भव्या उसको शांत करते हुए बोला। भव्या, मैंने तुमसे शादी से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारे माँ बाप की दिल लगाकर सेवा करूंगी, और तुम कभी मुझे मेरी माँ के लिए नहीं रोकोगे। और मैं खुद इतना कमा लेती हूँ, मैं अपनी माँ के इलाज के खर्चा खुद उठा लूंगी। प्रॉमिस, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। आराध्या ने उसे फिर मनाने की कोशिश की। देखो, मेरे घर में ये अलग अलग राजनीति नहीं चलेगी कि तुम अपना पैसा अलग रखो और मेरा अलग। मुझे बिजनेस के लिए सेविंग करनी है, तो मुझे जरूरत पड़ेगी पैसे की। भव्या तीखे स्वर में बोला। ठीक है भव्या, तुमने मुझे समझा दिया कि ये घर मेरा नहीं है, तुम्हारा है, जहां मेरे फैसलों की, मेरे अपनों की कोई इज्जत नहीं है। पर भव्या, अगर आज मैं अपनी माँ को उस हाल में छोड़ देती हूँ तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। माँ ने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, हमेशा बेटा समझ के रखा है। और आज मैं उन्हें एहसास करा दूं कि मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। जो बेटे कर सकते हैं वो बेटी नहीं कर सकती। नहीं भव्या, ऐसा नहीं होगा। वो मुश्किल से रुलाई रोकती हुई बोली। भव्या, वही माँ है जिसने सारे विरोधों के बावजूद मुझे आगे बढ़ाया। सिर्फ लड़की को पढ़ाना ही काफी नहीं होता है, उसे आत्मविश्वास देना भी बहुत जरूरी है। और मेरी माँ ने मुझे आत्मविश्वास दिया, हालातों का सामना करने का, गलत को गलत कहने का, दुनिया के बनाए असूलों और पाखंडों को तोड़ने का। उन्होंने मुझे और लड़कियों की तरह डबियो, शर्मीली और डरपोक नहीं, बल्कि निडर, बेबाक और साहसी बनाया। वो माँ जो हर हालात में अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी रही। आज उस माँ को अपनी बेटी की जरूरत है, तो आज ये बेटी दुनिया के असूलों का हवाला देकर उससे मुंह मोड़ ले? नहीं, ऐसा नहीं होगा। भले ही मुझे नया इतिहास लिखना पड़े, पर मैं किसी भी हालत में अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगी। और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। माँ दोनों को पैदा करती है, बराबर प्यार देती है। फिर माँ की जिम्मेदारी उठाने में भेदभाव क्यों? कि बेटी माँ का फर्ज नहीं निभाती, सिर्फ बेटे निभाते हैं। मैं उन सारे नियमों को ताक पर रख दूंगी जो मुझे ऐसा करने से रोकेंगे। मुझे अपनी माँ के लिए किसी को भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है। ये वक्त आराध्या का चेहरा एक नए तेज और आत्मविश्वास से चमक रहा था। भव्या ये सुन भौचक रह गया। वो तो ये जानता था कि आराध्या औरों से नहीं है, पर वो इतनी अलग है। वो आज जाना तो तुम करने क्या वाली हो भव्या? लड़खड़ाते हुए बोला। आराध्या ने पालने में लेटी अपनी बेटी को उठाया, उसे गोद में ले भव्या से बोली। भव्या, मैं जा रही हूँ तुम्हारे इस घर को छोड़। सी बातें कर रही हो आरू? पागल हो गई हो क्या? हम सुबह इस बारे में बातें करते हैं। भव्या बुरी तरह बौखलाया था।
नहीं भव्या, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जहां मेरी माँ के लिए प्यार और इज्जत नहीं, वहां मैं नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपनी माँ और बेटी को उसका अपना घर देने, ताकि कल को कोई इससे ना कहे कि ये घर तुम्हारा नहीं है। कहते हुए आराध्या आगे बढ़ी और दरवाजे के पास जाकर पलटकर बोली, भव्या, आज से मैं सिर्फ अपनी माँ की बेटी और अपनी बेटी की माँ हूँ। और वो बाहर निकल गई। एक चमकीली और विश्वास से भरी सुबह उसका इंतजार कर रही थी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों।